जय हिंद सभी मित्रों को। आज हम फिर से एक और अभ्यर्थी के साथ इंटरव्यू के यहाँ पर हम उपस्थित हैं। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम गौरव शर्मा है। और शर्मा जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप यहाँ तक पहुँचे। कौन सा क्या अटेम्प्ट था आपका और क्या मीडियम आपका रहा है? मेरा ये तीसरा अटेम्प्ट है, मेरा ये दूसरा इंटरव्यू है और मेरा मीडियम इंग्लिश है। तो अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ कि आपका बैकग्राउंड क्या रहा है और उससे रिलेटेड आपके बारे में कुछ चीज़ें हमें आप बता सकते हैं? मेरा ग्रेजुएशन बीएससी मैथमेटिक्स ऑनर्स में स्टेट एक्सीलेंस कॉलेज भोपाल से हुआ था। और आज क्वेश्चन भी पूछे थे मेरे से, जो मेरे से नहीं बने। काफ़ी ग्रेजुएशन ओरिएंटेड क्वेश्चन भी थे और जिले से भी क्वेश्चन से डेफ ओरिएंटेड क्वेश्चन भी थे। ओके, तो आपका गृह जिला कौन सा है और उससे कैसे क्या क्वेश्चन देखने को मिले? मेरा गृह जिला मुरैना है। तो जो विजयपुर में भी इलेक्शन हो रहा है, बाई इलेक्शन, उसके बारे में पूछा। उसके बाद नेशनल चंबल सेंचुरी के बारे में पूछा मेरे से, और घड़ियाल और मगरमच्छ में जो अंतर रहता है वो डिफरेंस पूछा। ऐसे जिले के क्वेश्चन थे। चलो, बढ़िया है। अगर देखा जाए कि आपका ये शायद तीसरा अटेम्प्ट था, आप बोल रहे हैं, तो लगभग प्रीलिम्स आपका हर बार निकला होगा। तो हम ये जानना चाहते हैं कि अभी बच्चों का प्रीलिम्स देखने को मिल रहा है 16 फरवरी को, तो कैसी क्या तैयारी करें कि प्रीलिम्स आराम से निकल जाए, ज़्यादा स्ट्रेस ना रहे, नंबर भी बढ़िया आ जाए, और जो गंदे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हाई लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनको कैसे क्या डील किया जाए? प्रीलिम्स का तो भाई सबसे बड़ा जो रीज़न है, मुझे ऐसा लगता है कि सिलेबस ओरिएंटेशन ज़्यादा रहना चाहिए। लूज एंड आप अच्छे से कवर कर सकते हो उसके लिए। उसके अलावा ट्राइबल, अब तो नया सिलेबस हो गया है, क्योंकि तो ट्राइब आप अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि 10 क्वेश्चन अपन को आराम से देखने को मिल सकते हैं इसमें। बाकी जो भी डिटेल एमपी है वो कर सकते हैं आप। डिटेल एमपी बिल्कुल कर सकते हैं। और अगर देखा जाए कि आपका ग्रेजुएशन बीएससी मैथमेटिक्स से रहा है, और उसका क्या यहाँ पर आपको फ़ायदा मिला? बीएससी मैथमेटिक्स से करने में प्रीलिम्स में कुछ फ़ायदा देखने को मिला क्या? मैथमेटिक्स का प्रीलिम्स में कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन सीसेट के पेपर में हमें थोड़ा एज मिल जाता है, जिसमें कुछ क्वेश्चंस आते हैं तो सॉल्व कर सकते हैं। इंटरव्यू की बात करें तो मेरा चूंकि शर्मा जी का बोर्ड था, तो वो भी मैथमेटिक्स से ही है। काफ़ी क्वेश्चन हुए, कुछ क्वेश्चन मेरे से बने, कुछ क्वेश्चन में जवाब नहीं दे पाया। कितने क्या मिनट तक लगभग आपका इंटरव्यू चला? और अगर मैं देखना चाहूँ कि जो मॉक आपने कहीं ना कहीं दिए होंगे किसी इंस्टीट्यूट में जाके, उसका क्या प्रभाव देखने को मिला आपके इस वास्तविक इंटरव्यू पर? मॉक और तैयारी का कोई मुझे प्रभाव नहीं देखने को मिला। क्वेश्चन सारे अलग थे। एक मैम थी जो शायद महाराष्ट्र से थी, तो उनके पूरे क्वेश्चन ड्रामा और मराठी लिटरेचर पे थे। क्योंकि मैं मध्य प्रदेश से हूँ, मैं हिंदी का रहने वाला हूँ, तो मुझे इतना नहीं पता है कि क्या थे, तो मैंने सॉरी मैम बोल दिया उनको। बाकी और शर्मा जी ने मैथ्स का पूछा और डेफ ओरिएंटेड पूरे क्वेश्चन। तो अगर देखा जाए कि मेंस भी आपने बढ़िया ही लिखा होगा, तो कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा दुविधा में रहते हैं कि प्रीलिम्स में साथ लेकर चलना चाहिए, या फिर अभी तो सिलेबस भी चेंज हो गया, तो अब आपकी क्या रणनीति रहने वाली? डेफिनेटली आप फिर से प्रीलिम्स देने वाले हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपको डीसी मिले, लेकिन हमेशा एक इंसान आगे कोशिश करता है कि एक और प्रीलिम्स दिया जाए। तो आपकी क्या रणनीति रहेगी प्रीलिम्स और मेंस को लेके इस बार? अभी तो मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं है और मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं आगे वाला प्रीलिम्स ना दूँ। हाँ, तो अभी तो मैं कोई रणनीति बता नहीं सकता, क्योंकि नया सिलेबस है, मुझे उसके बारे में थोड़ी जानकारी नहीं है। ठीक है, तो कोई इसमें दिक्कत वाली जैसे कि आपको देखकर आपकी एज बहुत कम लग रही है, तो हम जान सकते हैं आपकी एज क्या है? अभी तो मेरी एज 25 साल है। हाँ जी। तो आप इंटरव्यू लगभग 2 से 3 इंटरव्यू दे चुके हैं, तो आपका पहला इंटरव्यू कौन सी क्या एज में रहा था? थोड़ा सा हमें उस तरफ लेकर जाए। मैंने अपना पहला इंटरव्यू 21 साल की एज में दिया था, क्योंकि उस इंटरव्यू में सबसे यंगेस्ट भी था। 21 साल 4 महीने कुछ मेरी एज थी, और बस यही दूसरा इंटरव्यू पर मैंने लगातार ही दिया। बिल्कुल, तो 21 साल 4 महीने में आपने पहला इंटरव्यू दे दिया था। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि क्या आपने उस तक कितने टाइम तैयारी करी थी? क्या ग्रेजुएशन से ही कर रहे थे पहले साल से? नहीं, मैंने सिर्फ तैयारी 6 महीने की थी उसमें, प्रीलिम्स करके। उसके बाद मेंस में मुझे अच्छा टाइम मिल गया था, तो मैंने मेंस पर उसी टाइम पीरियड में मैंने प्रिपेयर किया और मेंस निकल भी गया, भगवान की कृपा। अभी मार्केट में ऑनलाइन बहुत सारे बैचेस देखने को मिल रहे हैं, तो उनके बारे में आप क्या कहेंगे? कौन सा बैच अच्छा है, कैसी क्या कंडीशन देखने को मिल रही है? एक मैंने योद्धा बैच के बारे में सुना है, इसमें पर यूनिट पर टीचर जैसे पढ़ा रहे हैं वो लोग, तो आगे प्रीलिम्स के लिए, प्रीलिम्स अभ्यर्थियों के लिए वो हेल्पफुल हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है। चलिए, ठीक है, थैंक यू सो मच। हम आशा करते हैं अगली बार आपसे अधिकारी के रूप में हम मिलें। बिल्कुल ऐसी हमारी इच्छा है। धन्यवाद।